हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मुस्लिम बहुल देशों के बीच कोई डिफेंस पैक्ट होता है तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिहाज से सतर्क रुख अपनाना चाहिए। सैन्य रणनीतिकारों का यह सिद्धांत है कि किसी भी रक्षा समझौते को तब तक अपने खिलाफ माना जाए जब तक कि स्पष्ट रूप से यह न कहा जाए कि यह भारत के खिलाफ नहीं है। सीडीएस अनिल चौहान के इस बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। यह बात सैन्य रणनीति के सिद्धांत वर्स्ट केस सिनेरियो प्लानिंग पर भी बेस है, जिसे एक व्यावहारिक और यथार्थवादी डिफेंस दृष्टिकोण माना जाता है। कूटनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल हित होते हैं। भारत के पड़ोस या उसके सुरक्षा घेरे में कोई बहुपक्षीय रक्षा समझौता होता है तो रक्षा बलों को संभावित खतरों की पहले से गणना करनी होती है। ऐसे समझौते तकनीकी, धन और रक्षा आपूर्ति के एकीकरण को जन्म देते हैं। इसलिए जब तक रक्षा संधि में भारत के खिलाफ न होने का स्पष्ट क्लॉज न हो, इसे सुरक्षा चुनौती मानकर योजना बनानी होगी। मेक इन इंडिया में भारत अपनी रक्षा आयात पर निर्भरता को कम कर रहा है ताकि किसी वैश्विक गुटबंदी के दौरान सप्लाई चेन इम्पैक्ट न हो। ड्रोन, एआई, एयर डिफेंस सिस्टम को सेनाओं में शामिल किया जा रहा है। थिएटर कमांड बनाने की दिशा में काम जारी है ताकि किसी भी मल्टी फ्रंट वॉर के खतरे को काउंटर किया जा सके। भारत खाड़ी देशों के साथ रक्षा और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाना, जिससे वे देश भारत विरोधी किसी भी कदम का हिस्सा बनने से बचें। भारत एक तरफ क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का पार्टनर है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर रूस और मिडिल ईस्ट के पूर्व देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखता है। हिंद महासागर और सीमाओं पर सैटेलाइट, रडार, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसी भी गठबंधन की रक्षा गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी मिल सके। यह दृष्टिकोण भारत को किसी भी वैश्विक या क्षेत्रीय सैन्य बदलाव के समय बिना किसी भ्रम के अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने की शक्ति देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रक्षा समझौतों की भाषा अक्सर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बात करती है, लेकिन पर्दे के पीछे उद्देश्य अलग हो सकते हैं। सीडीएस का बयान वैश्विक मंचों पर यह स्पष्ट संदेश देता है।